Hello students, audience, guys and friends. How are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने अपना जो पिछला वीडियो बनाया था वो आर्टिकल के टॉपिक पर ही था, लेकिन आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो काफ़ी एक्सटेंडेड टॉपिक है गाइज, काफ़ी एक्सपेंडेड टॉपिक है। उस टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि आप जानते हो ये जो टॉपिक है ये HBSC 12th के सिलेबस का टॉपिक है, ग्रामेटिकल पोर्शन में है और CBSE वाले भी इस टॉपिक को रीड कर सकते हैं, इसको वॉच कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CBSE वालों के लिए नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए रीडिंग स्किल और यू कैन से दैट राइटिंग स्किल, यू कैन से दैट डिफरेंट या नॉलेज गेन करने के लिए आप इसको सीख सकते हो, जबकि HBSC का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस है उसका। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये हमारे फेवर में ही हुआ है, क्योंकि इस वायरस से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है या आप बोल सकते हैं कि लॉकडाउन ही इसका सोल्यूशन है, बाकी कोई सोल्यूशन भी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि इससे स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा, उनकी पढ़ाई, जो स्टडी जो सफ़र हो रही है, लेकिन गाइस देखिए जैसे कि अभी अप्रैल का जो महीना है ये, इसमें जो स्टडी होती थी, जो फोकस होता था स्टूडेंट्स का और जो टीचर्स का, यानी कि एक लाइव क्लासेस होती थी क्लासरूम के अंदर, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो स्टडी स्टफ के ऊपर फोकस होता था, स्टडी स्टफ को लेकर जो इंटरेक्शन होता था, तो उसमें स्टूडेंट्स के डाउट्स डेफिनेटली क्लियर होते थे। अब देखो वो सिचुएशन तो नहीं आ सकती, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस से आपको वही चीज़ें पूरे एफर्ट्स से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इन वीडियोज़ को वॉचफुली, इंटेंशनली, हार्टली, कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। और जब लॉकडाउन से फ्री होगे तो आपको इस सिलेबस का बर्डन फील नहीं होगा और कुछ हद तक सिलेबस आपका हो गया होगा। तो इन चीज़ों को आपको सीरियसली लेना है, हल्के बिल्कुल लेना है। घर पर बैठकर इन वीडियोस को ध्यान से सीखना है, समझना है। यदि कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया गया गाइज, ये आप लोगों की सहूलियत के लिए है ये वीडियो लेक्चर्स। इसमें जो भी आपको डाउट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कीजिए। जो टीचर्स है, जो वीडियो मेकर आपके डाउट को सॉल्व करेगा, इसमें आप लोगों का बेनिफिट है। सो गाइज जो मैंने अपना प्री वीडियो बनाया था उसमें आर्टिकल्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। अब इंट्रोडक्शन यदि आपको उसका देखना है तो आप उस वीडियो को वॉच कर लिया, और यदि वॉच नहीं किया है तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स के नाम से उसको आप सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी साइट पे। और आज मैं आर्टिकल के टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। हालांकि वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। इसमें मैं रूल्स ही आपको बताऊंगा गाइज, क्योंकि रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस रूल का कोई एक्सेप्शनल केस होगा वो एक्सेप्शनल केस के मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। कोशिश करूंगा कि आपको 100 आउट ऑफ 100% आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इसमें आपका भी यू कैन से दैट एक एफर्ट्स आपके भी लगेंगे समझने के लिए, क्योंकि आपको फोकस करना होगा, इंटेंशनली फोकस करना होगा। तो आज इस वीडियो में आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है गाइज। तो उस समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स, और लास्ट वीडियो आर्टिकल, इसके बाद आर्टिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पोएट्री सेक्शन पर काम करेंगे गाइज। ओके तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स के टॉपिक में कि आर्टिकल्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। तो उसमें मैंने आपको कंप्लीटली इंट्रोडक्शन दे दिया था, सुपरफिशियल उसकी नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की थी। आज इसमें रूल्स पर बात करते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, इसी पर डिस्कस होने वाला है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ये चीज़ एक लाइटली वे से बता देता हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। एग्जाम्पल के तरीके से, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको सीख लेते हैं। देखिएगा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द होता है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो ए और एन होता है। ए और एन मीनिंग और सेंस में सेम ही होते हैं, लेकिन यूजेस अलग अलग जगह होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी इसमें कि जो द आर्टिकल होता है गाइज वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लगता है, जब कोई चीज़ विशेष होती है वहाँ उसको यूज करते हैं। और ए और एन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं होती है, सिर्फ एक या कोई एक ही सेंस में हम काम करते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि एक फैमिली है, राइट, आप इस चीज़ को अज्यूम कर सकते हो, माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हो इस एग्जाम्पल की, कि घर पर जैसे भी आप बैठे हुए हो, पूरी फैमिली घर पर है और कोई आपका डोर नॉक करता है तो आप दरवाज़ा खोलते हो, राइट। तो वहाँ कोई व्यक्ति, कोई लड़का जो भी है बाहर खड़ा हुआ है और आप वो आपसे बोलता है कि मुझे आपके फादर से मिलना है, राइट। तो फिर आप अपने फादर को जाकर यही बोलते हो कि पापा बाहर कोई लड़का है या फिर बाहर कोई व्यक्ति आया है। तो
कोई व्यक्ति, कोई लड़का आप यूज करते हो, राइट, क्योंकि वो एक अननोन है, ना आप जानते उसको ना आपके फादर जानते। तो जो अननोन होता है, जो एक पर्टिकुलर नहीं होता, उसको कोई या एक ही सेंस में यूज करते हैं। ये डेली यूजेज में यानी कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये आप सभी हम सभी के साथ होता है। जब भी कोई अननोन व्यक्ति डोर को नॉक करता है तो हम यही कहते हैं, अपनी फैमिली से जब बातचीत करते हैं, जब फैमिली से उसको मिलना होता है कि कोई इस नाम का व्यक्ति या फिर कोई एक लड़का बाहर है जो आपसे मिलना चाहता है, सो दैट वहां ए बॉय यूज करते हैं गाइस, राइट। जैसे मैंने कहा ए बॉय हैज कम टू मीट यू, या आप ऐसे बोल सकते हो कि a boy is at the door। अभी आप में से किसी ने दरवाजा ओपन किया तो उसने पूछा कि मुझे आपके फादर से मिलना है, तो फिर आप फादर से यही कहोगे कि दरवाजे पर कोई लड़का आया जो आपसे मिलना चाहता है। तो कोई की सेंस में यहाँ हम ए यूज कर रहे हैं, ऑलराइट, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। और यदि उस लड़के के बारे में आपके फादर ने पहले से आपको बताया कि कोई लड़का आने वाला है और उसको आने देना, मुझे उससे जरूरी काम है, राइट, तो फिर कोई नॉक करता है तो आप अपने फादर से यही कहोगे कि पिताजी बाहर वो लड़का आ गया जिससे आप मिलना चाहते थे, बाहर वो लड़का आया हुआ है, दरवाजे पर वो लड़का खड़ा है। तो वो, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो दे का हिंदी होता है गाइस, दे का हिंदी वो होता है, और जो दे का इंग्लिश वर्ड होता है वो दैट होता है। तो वो लड़का यानी कि उसके बारे में पहले बात हो चुकी है। अब वो जो नाउन है, लड़का क्या है, नाउन, आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। तो यहाँ जो ये नाउन था इससे पहले आर्टिकल लगा है, क्योंकि वो लड़का कोई स्पेशल नहीं है, कोई एक लड़का आया है। लेकिन यहाँ पहले बात हो चुकी है कि कोई लड़का आने वाला है। तो जब आप उसको देखते हो तो पिताजी से बात करते हो, बोलोगे कि वो लड़का आ गया जिससे आप बात करना चाहते थे। तो वो जो लड़का आ गया, तो वो की सेंस में क्या होगा फिर, द बॉय इज एट द डोर, यानी कि द बॉय वो लड़का दरवाजे पर है। तो नाउन से पहले आर्टिकल होता है। तो जब वो की सेंस होती है, पर्टिकुलर सेंस होती है, डेफिनेट कोई बात होती है, तो फिर हम द यूज करते हैं। और जब कोई इंडेफिनेट थिंग होती है या फिर इंडेफिनेट सेंस से बात हो रही है तो वहां हम और एन यूज कर लेते हैं गाइस। तो ये डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल को समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि जहां जो भी नाउन डेफिनेट पॉइंट आउट कर रहा हो या फिर डेफिनेट कोई थिंग हो, वहां पर डेफिनेट कोई इंडिकेशन साइन वहां पर शो हो रहा हो, तो वहां द यूज करते हैं। और जिस नाउन के बारे में हम नहीं जानते, जो एक या कोई एक की गिनती में आता है, वहां हम एन यूज कर लेते हैं। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, इन सीरीज में काम करते चलेंगे गाइस। तो देखिएगा आगे, फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स, हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या कितने हैं गाइस, ए एंड एन। बिल्कुल वॉचफुली इंटेंशनली फोकस करना। जैसे मैं आप सभी को लाइव क्लासेस देता हूं, यानी कि इंस्टीट्यूट पर जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा ही रियलाइज करना है, ऐसा ही फील करना है कि आप क्लासरूम में ही बैठे हुए हो, तभी आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ओके, इट्स योर ऑन ड्यूटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली गाइस स्टूडेंट्स। सो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स कितने हैं, ए और एन, दोनों का मीनिंग क्या है, एक या कोई एक। तो अब इनका यूज होता है, पहले रूल की बात करें, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले गाइस यूज होता है, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। देखो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन ए एन का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, इनका हम यूज गाइस करते हैं। तो अब इसमें काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसकी गिनती की जा सके, राइट। जैसे मैंने कहा कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सी हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। अब कार, कार जो हमारे पास नाउन है गाइस, वो एक काउंटेबल नाउन, उसकी गिनती की जा सकती है, एक कार है। बुक हमारे पास काउंटेबल नाउन है, अब इसकी गिनती हो सकती है कि एक बुक है। ओके, तो यहाँ हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं। यदि नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल भी नहीं यूज हो सकता गाइस, यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लग सकता। ओके, अब देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होता है लेकिन वहां आर्टिकल यूज होता है, जैसे कि नॉइज।
ये नॉइज एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ हम आर्टिकल ए एन यूज करते हैं। नॉइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, शोर शराबा कभी गिना नहीं जाता। इन स्पाइट ऑफ इट वी आर यूजिंग बिफोर दिस वर्ड ए एन आर्टिकल। ओके, सो अब नॉइज में ने की साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज करेंगे। ओके, एक एक्सेप्शनल केस है गाइस ये, नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी आर्टिकल इंडेफिनिट बिल्कुल नहीं आता, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा डू नॉट मेक ए नॉइज, तो नॉइज से पहले आर्टिकल मैंने यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो गाइस जहां एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कह सकते हो या फिर जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, जैसे एलास होता है, हुर्रा होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, व्हाट होता है, ओह होता है, ये सभी के सभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। और जो सेंटेंसेस होते हैं जहां सिंबल आप यूज करते हो ये, ओके, विस्मयादि बोधक जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वहां यदि व्हाट का यूज होता है, यदि व्हाट लिखा हुआ है गाइज और उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ हम आर्टिकल ए या एन में से यूज कर सकते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और व्हाट से उसकी शुरुआत हो रही है और उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम साउंड के हिसाब से ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। देखिएगा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल क्या है, नाउन, सिंगुलर नाउन है, ओनली वन गर्ल। उससे पहले एडजेक्टिव है, नाउन आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। ओके, अब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा और साउंड इसके लिए, काम इसके लिए करेगा, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल आप यूज कर सकते हो। जैसे सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैंने कहा व्हाट ए प्रेटी गर्ल सी इज। अब यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको यूज करना है, व्हाट ए प्रेटी गर्ल सी इज, यानी कि देखिए अब ये गर्ल क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इससे पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले साउंड लेगा, एडजेक्टिव की काम करेगा नाउन के लिए, तो ए प्रेटी गर्ल। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट से शुरुआत हो रही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं गाइस। ये हमारा थर्ड रूल था। ओके, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी आपके पास है, उसमें आप अपने डाउट शेयर कीजिएगा और मैं जस्ट इमीडिएटली उनको सॉल्व करूंगा। देखिएगा नेक्स्ट रूल, अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं गाइज। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कुछ नंबर्स होते हैं हमारे पास जहां हम ए और एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं, जैसे कि 100, 1000, मिलियन, डजन। सो गाइज ये जो काउंटिंग है, ये जो नंबरिंग है, जैसे कि 100, 100, 1000, 1000, मिलियन, डजन, कपल, तो यहाँ से काउंटिंग शो होती है, नंबरिंग शो होती है, तो यहाँ हम एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि आई हैव ए 100 rupee note, I have a 100 rupee note, you can say that। यानी कि देखिएगा अब 100 से पहले हम आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि I have a 100 rupee note, मेरे पास 100 रुपए है। तो इसमें देखिएगा अब ये जो 100 है ये एक नंबरिंग हो गया, उससे पहले हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं, ये किसके लिए काम कर रहा है, ये रुपी के लिए काम कर रहा है, ये एक नाउन हमारे पास इधर। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं गाइस, तो यह हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखिएगा, बहुत सिंपल है, एट डजन, यू कैन से दैट, एट डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर। तो एट डजन पेंसिल्स, एक दर्जन पेंसिल्स, PENCILS, वर बॉट बाय हर, उसके द्वारा खरीदी गई। अब इसमें देखिए पेंसिल्स हमारे पास क्या है, नाउन है। अब पेंसिल कितनी है, डजन, डजन में डजन एक यूनिट है, इसमें कितने नंबरिंग होती है, 12, 12 नंबर होते हैं इसमें। अब आप कहोगे 12 तो एक नहीं होता, तो ए आर्टिकल क्यों यूज किया, देखिए 12 चीजें मिलकर, 12 थिंग्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं डजन, डजन एक यूनिट है, तो एक के साथ तो फिर ए ही लगेगा, राइट। ओके, अब डजन पेंसिल्स, पेंसिल्स नाउन, पेंसिल्स कितनी है, 12, तो पेंसिल्स लिखा जाएगा ना कि पेंसिल लिखा जाएगा, लेकिन डजन एक यूनिट है, एक यूनिट के साथ ए लिखेंगे और डजन में 12 होते हैं तो पेंसिल्स आएगा, वर
आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यूज होता है। उसके बाद बहुत सिंपल है, यदि हम प्रति की सेंस में यूज करते हैं, पर की सेंस में हम हमेशा एन का ही यूज करते हैं। ये नेक्स्ट रूल रहेगा आपके लिए, यानी कि पर की सेंस में गाइज जिसको बोलते हैं प्रति, जैसे कि अब लीटर की सेंस है, जैसे कि प्रति लीटर जो मेजरमेंट यूनिट हमारे पास है, यानी कि पर लीटर, पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर किलोमीटर, पर किलो, इस प्रकार से जो यूज करते हैं, तो प्रति की जो सेंस होती है, जो पर की सेंस होती है, वह हम ए यूज करते हैं या एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि दिस कार रन्स, यह गाड़ी जो है दौड़ती है। अब इसमें लिखा 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। ओके, कितना दौड़ती है ये? 20 किलोमीटर्स। कितनी देर में, यानी कितनी, किस प्रकार से, किस यूनिट में जाती है ये? ए लीटर। देखिएगा, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स ए लीटर। 1 लीटर यदि इसमें पेट्रोल डाला जाए तो कितना उसका एक्यूरेसी, कितना उसका स्पीड निकलता है, कितना इट मीन्स वो जो यू कैन से दैट एवरेज कितनी देती है। तो दिस कार रन्स, यह कार दौड़ती है 20 किलोमीटर्स ए लीटर, 1 लीटर में। तो इसका हिंदी क्या बनेगा कि एक जो गाड़ी है, ये जो कार है 20 किलोमीटर जाती है प्रति लीटर। प्रति लीटर इसकी जो स्पीड है 1 लीटर में कितनी जाती है? 20 किलोमीटर, ये एवरेज देती है। तो ए का यूज किस सेंस में हुआ है? प्रति की सेंस में हुआ है, राइट। जैसे मैंने कहा मिल्क सेल्स, दूध बिकता है, ओके, 50 रुपीज ए किलो, ऑलराइट। मिल्क सेल्स, दूध बिकता है। अभी देखिएगा, दूध क्या अपने आप बिक जाता है। तो इस प्रकार की जो सेंस होती है वो एक फॉर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है कि ही सेल्स मिल्क 50 रुपीज ए किलो, यानी कि वह बेचता है दूध को। देखिएगा, सेल जो होता है हमारे पास गाइस, सेल नाउन होता है, और जो SELL होता है, लेकिन सेल सोल्ड, सोल्ड। अब ये फर्स्ट फॉर्म है सेल सोल्ड, सोल्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म ये वर्ब के रूप में काम करता है, और ये हमारे नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो सेल इसको बोला जाएगा। तो ही सेल्स, वह बेचता है मिल्क, दूध को 50 रुपीज ए किलो, यानी कि प्रति किलो 50 रुपए किलो के हिसाब से, प्रति किलो कितने का? 50 का। तो इस प्रकार से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई अर्न, मैं कमाता हूं, ऑफ रुपीज 30,000 ए मंथ। देखिएगा, आई अर्न ऑफ रुपीज 30,000 ए मंथ, यानी कि कोई भी इसमें नंबरिंग आप यूज कर सकते हो, प्रति मंथ, यानी कि उसकी प्रति मंथ की आय कितनी है। तो आई अर्न ऑफ रुपीज 30,000 ए मंथ, यानी प्रति मंथ। तो ए और एन का यूज यहाँ हम प्रति की सेंस में भी करते हैं गाइज, पर की सेंस में हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल चाहे कितने ही बना लीजिएगा, रूल्स समझ आना चाहिए, उसका लॉजिक समझ आना चाहिए। तो गाइज इसमें मैंने क्या कहा कि जो पर की सेंस होती है, जो प्रति की सेंस होती है, वहां हम यूज करते हैं ए और एन का यूज। ए लीटर यानी कि प्रति लीटर, प्रति मीटर, वो किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा हाफ या जो फ्रैक्शन होता है, इसकी सेंस में, हाफ की सेंस में, फ्रैक्शन जो होता है उसकी सेंस में हम आर्टिकल यूज करते हैं, और एन का हम यूज डेफिनेटली आर्टिकल का होता है गाइस। जैसे कि कहा, हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा 2 एंड क्वार्टर, तो अभी ये किस यूनिट में लेना है, क्या मेजर करना है इस चीज को लेकर। ये जो नंबरिंग मैंने दिया है, ये जो फ्रैक्शन दिया है, ये फ्रैक्शन जो है किस प्रकार इसका आर्टिकल यूज होना वो देखिए। तो इसको हम किलो में ले लेते हैं। तो मैंने कहा 2 एंड, ये 2 कंप्लीट हो गया, ये क्या हुआ? क्वार्टर। क्वार्टर 1/4 पार्ट होता है। 2 एंड ए क्वार्टर, 2 एंड ए क्वार्टर किलो, यानी कितना हुआ? 2 एंड ए क्वार्टर किलो, 2 और 1/4 जो चीज है उसका मेजरमेंट ये हुआ। तो देखिए 2 तो 1 से ज्यादा है, यहाँ तो आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, लेकिन ए क्वार्टर, ये 1/4 से पहले हमने आर्टिकल यूज किया है। तो इस प्रकार से या हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, हाफ और फ्रैक्शन के साथ यूज हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अब इसको मीटर में ले लेते हैं। तो 3 एंड हाफ, तो इसको लिखा 3 एंड ए हाफ मीटर,
तो देखिए 3 तो एक से ज्यादा है, तो यहाँ तो एक आर्टिकल यूज हो नहीं सकता। ए को हम यूज कैसे करेंगे, जहां उस चीज की, उस नाउन की जो नंबरिंग है या फिर वो जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब 3 तो सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ तो यूज नहीं होगा। 3.5 मीटर, मैंने कहा था कि जो फ्रैक्शन होती है वहां यूज करना है, हाफ की सेंस में यूज करना है। ओके, 2 और 3 के साथ यूज नहीं होगा, क्वार्टर के साथ यूज हुआ है, हाफ के साथ यूज हुआ है, ए या एन आर्टिकल यूज हो सकता है, वो इसकी साउंड के हिसाब से होगा। क्वार्टर के साउंड आ रही है, कंसोनेंट की साउंड है, तो यहाँ ए यूज हो रहा है। हाफ में जो है की साउंड आ रही है, तो यहाँ भी ए आर्टिकल यूज हो रहा है। ओके, उसके बाद देखिएगा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा गाइस। जैसे कि यदि आपको किसी वर्ब को यदि नाउन बनाना है, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन जाएगी इस प्रकार से। तो वर्ब जो है, देखो रूल मैं कंप्लीट बताने वाला हूं आपको। रूल्स में जिस रूल्स के एग्जांपल भी साथ बताता चलूंगा, लेकिन ज्यादा एग्जांपल इसलिए शेयर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, तो आपको समझना है। अब जिस रूल का एक्सेप्शनल केस होगा तो उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो वर्ब को यदि नाउन बनाना है तो वहां आर्टिकल यूज कर दीजिएगा। वो कैसे, जैसे मैंने कहा कि आई गो फॉर ए वॉक डेली। अब देखिएगा गो भी वर्ब है और वॉक भी क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब से पहले यदि आर्टिकल यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा ही वेंट, वह गया, फॉर ए राइड। तो देखिए वेंट सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, फॉर ए राइड, राइड भी वैसे वर्ब है, इससे पहले आर्टिकल यूज किया तो क्या बन गया, ये नाउन बन गया। तो ही वेंट फॉर ए राइड, वह घुड़सवारी के लिए गया। राइड वहां यूज करते गाइस जहां पर 2 व्हील्स या फिर किसी जानवर की सवारी की जाती है, और जो ड्राइव होता है वो 4 व्हील्स की, जो हम ड्राइविंग करते हैं उसको ऑपरेट करते हैं वहां यूज करते हैं। ओके, और एग्जांपल बना लीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि आई वांट, मैं चाहता हूं, आई वांट टू हैव अ ड्रिंक। देखिएगा आई वांट वर्ब है, वर्ब के बाद टू के बाद सेकंड, यानी कि ये भी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। मैं चाहता हूं रखना अ ड्रिंक, अब ड्रिंक भी वर्ब है, लेकिन यहाँ आर्टिकल होने की वजह से ये नाउन बन गया। तो गाइस देखिएगा, यदि आप वर्ब से पहले आर्टिकल यूज करते हो तो वर्ब भी नाउन बन जाती है, आर्टिकल में इतना पावर है। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखिएगा, अब यदि आपको मिलता है कहीं, ये नेक्स्ट रूल रहेगा, मैनी, क्वाइट और रेदर, सच। यदि आपको ये एडजेक्टिवली वर्ड मिलते हैं, जहां भी आपको मिलते हैं, किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं, और इनके बाद यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि इनके बाद आता है तो गाइज वहां ए या एन का यूज होता है। जैसे मैंने कहा मैनी अ बॉय हैज कम टू मीट मी। तो मैनी अ बॉय, ये बॉय क्या है, नाउन है, इससे पहले ए आर्टिकल यूज क्यों किया, क्योंकि मैनी, देखिए मैनी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिवली वर्क ही कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो मैनी ए बॉय, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का हैज कमा चुका है टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। तो इस प्रकार से हमने मैनी ए की सेंस में यूज किया है। तो मैनी के बाद नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो ए आर्टिकल यूज हम कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कहा मैनी एन आउल आई सॉ ऑन द ट्री, या फिर आप इन द ट्री की सेंस यूज कर सकते हो। मैनी एन आउल, आउल क्या है, नाउन, जिसको हम हिंदी में उल्लू बोलते हैं। तो अभी मैनी एन की यूज किया मैंने, क्योंकि आउल इसमें वाउल की साउंड आ रही है, कंसोनेंट की साउंड थी, ए यूज किया, वाउल की साउंड है तो एन यूज करेंगे। तो मैनी एन आउल का मतलब क्या, बहुत सारे उल्लू में से मैंने एक उल्लू को देखा, कहा, ऑन द ट्री, वृक्ष पर देखा। ओके, तो वृक्ष के ऊपर कोई सरफेस है तो हम ऑन यूज कर लेते हैं, यानी कि किसी ब्रांच के ऊपर सिरे पर बैठा हुआ है, टॉप पर बैठा है, या फिर वृक्ष में अपने घोंसले में जो उसका जगह होती है बैठने की, वहां बैठा हुआ नेस्ट में, तो वहां इन द ट्री हम यूज कर सकते हैं गाइस। तो उसके बाद देखिए क्वाइट, जैसे मैंने कहा कि इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। देखिएगा इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। ओके, तो इसमें मैंने क्वाइट यूज किया है, तो क्वाइट के बाद इम्पॉसिबल टास्क, टास्क कैसा है, असंभव। असंभव किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो देखिए ये नाउन है हमारा, नाउन कैसा है, असंभव, टास्क कैसा है, इम्पॉसिबल। तो इससे पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, नाउन कैसा, सिंगुलर, तो सिंगुलर से पहले अब हमारा ए या एन में से यूज होगा, साउंड के हिसाब से होगा, फिर ए या एन यूज होगा। ओके,
तो क्वाइट, क्वाइट के बाद कैसा नाउन है? सिंगुलर, तो हमने एन यूज किया। किसके अकॉर्डिंग यूज किया? हमने इसको साउंड के अकॉर्डिंग यूज किया। तो ई की साउंड आ रही है तो हमने एन इम्पॉसिबल टास्क यूज किया है। उसके बाद सच की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें यहां इट यूज कीजिएगा, इट वॉज सच ए फुलिश डिसीजन, इट वॉज सच ए फुलिश डिसीजन। तो देखिएगा इसमें सच यूज किया है। अब सच के बाद हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। डिसीजन हमारे पास क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव है। अब साउंड एडजेक्टिव के लेगा, काम नाउन के लिए करेगा। तो यहाँ इन चारों शब्दों के बाद हम ए या एन यूज करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। तो इट वॉज सच ए फुलिश डिसीजन, ये एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन था, हमने इस प्रकार से आर्टिकल यूज किया है। उसके बाद देखिएगा अब रेदर यूज कर लेते हैं। इट इज रेदर ए पिटी। अब पिटी जो है हमारे पास नाउन है, इसका मतलब होता है दया करना। अब ये एपिटी एक फ्रेज के रूप में काम करता है। तो रेदर के बाद पिटी सिंगुलर नाउन है तो ए आर्टिकल यूज हम करने वाले हैं। ओके, मैनी, क्वाइट, रेदर, सच के बाद हमेशा हम आर्टिकल यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, तो नेक्स्ट रूल देखिए। कोई डाउट आता तो आप शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से रहेगा। नेक्स्ट रूल देखिए, हमारे पास कुछ फ्रेज होते हैं गाइस, सम फ्रेजेस with them we cannot use indefinite article। देखिएगा some phrases with them जिनके साथ we cannot use indefinite articles। हमारे पास कुछ ऐसे phrases होते हैं जिनके साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते गाइस, ये ध्यान रखना है आपको। वो फ्रेजेस में लिखने जा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ कि टू लूज हार्ट, to take heart, to set foot, to give ear, at home, at last, last but not least, to catch fire, set on fire, in hand, in danger, by car, by bus, by mistake। यहाँ पर आप कोई भी व्हीकल यूज कर सकते हो, कार, बस। ओके, जो बाई के साथ, यानी कि बाई के साथ हम वही यूज करते हैं गाइस जिसके, यानी कि यू कैन से दैट जो 4 व्हील्स में काउंट होता है, तो वहां हम यूज करते हैं बाई कार, बाई बस। यदि बाईसाइकिल यूज कर रहे हो, बाइक यूज कर रहे हो, तो ऑन बाइक, ऑन बाईसाइकिल। 2 व्हील्स वाली जो भी व्हीकल होता है 2 व्हील्स वाला, या फिर किसी एनिमल की हम सवारी करते हैं तो वहां ऑन हॉर्स, ऑन बाइक, ऑन बाईसाइकिल होता है। और यदि किसी आप 4 व्हील्स की सवारी करते हो तो बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, 4 से ज्यादा व्हील्स हो सकते हैं तो वहाँ बाई यूज कर लेते हैं। इनके साथ हमेशा हमको कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। ये ऐसे फ्रेजेस है गाइस जिनके साथ आर्टिकल बिल्कुल यूज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें जो लूज लिखा गया है, अब ये लूज क्या है गाइस? ये एक वर्ब है, इसको आप लॉस बोलते हैं। लॉस बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि LOSS, लॉस तो एक नाउन होता है। और यदि आप LOSS लूज लिखते हो, ये एक एडजेक्टिव होता है। और LOST लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये एक वर्ब के रूप में काम करता है। आपको समझना चाहिए डिफरेंस इनका। ओके, तो ये जो हमारे पास फ्रेज इनके साथ कभी भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना, ये फिक्स होते हैं, यहाँ कोई आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब इसमें सम फ्रेजेस विद देम वी कैन, यानी कभी इसको नोट को हम हटा देते हैं यहाँ से, यानी कि सम फ्रेजेस विद देम वी कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कुछ फ्रेजेस ऐसे होंगे हमारे पास जिनके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। वो कौन से फ्रेजेस हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नशेल, make a foot, make a noise,
a secret as a rule at a stone's throw a short while ago lost take a fancy to take an interest in take a liking appetite tell a lie। सो गाइज ये जो फ्रेजेस मैंने आपको बताए अभी, in a fix, in a hurry, in a nutshell, make a foot, make a noise, keep a secret, as a rule, at a stone's throw, a short while ago, at loss, take a fancy to, take an interest in, take a liking, appetite, tell a lie। तो यहाँ हमें आर्टिकल ऑलरेडी मिलेगा, यहाँ से हम आर्टिकल को नहीं रिमूव कर सकते। यदि आप इनमें से आर्टिकल रिमूव करते हो तो आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इन एफिक्स ये डिफाइन है, इसका मतलब होता है दुविधा में डालना। इन ए हरी का मतलब होता है काफी जल्दबाजी में होना। इन ए नशल का मतलब होता है गाइस संक्षिप्त रूप किसी चीज का होना। मेक ए फुट होता है फुट बनाना, ओके। मेक ए नॉइज होता है शोर शराबा करना। कीप ए सीक्रेट होता है किसी चीज का रहस्य रखना। एज ए रूल नेम के हिसाब से काम करना, ओके। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कोई चीज पहुंच से परे होना। तो ए शॉर्ट व्हाइल अगो कुछ समय पहले, ओके। उसके बाद एट लॉस नुकसान में होना, घाटे में कोई चीज होना। तो टेक एफेक्ट्स टू किसी चीज का इमेजिनेशन करना, कल्पना करना उस चीज की। टेक एन इंटरेस्ट इन, उसमें रुचि लेना किसी चीज के अंदर, ओके। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे ये जो फ्रेजेस हैं सभी के साथ आर्टिकल पहले से डिफाइन है, इनको आप लर्न कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इनमें से आर्टिकल रिमूव नहीं होगा, ओके। जो मैंने पहले लिखवाए हैं उनके साथ आर्टिकल कभी लगेगा नहीं और इनके साथ आर्टिकल कभी रिमूव नहीं होगा, ओके। अब जो मैंने पहले लिखवाए थे आपको, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नहीं दिए हैं, उनके एग्जाम्पल्स में साथ में ही शेयर कर देता हूँ, ओके। जैसे वहां लिखा था, आपने देखा था कि एट होम मैंने लिखा, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। तो गाइज आई एम एट होम, अब एट होम मैंने वहां जो पहले फ्रेजेस बताए थे वहां आर्टिकल नहीं लगता है, तो आई एम एट होम के साथ यहाँ कोई अभी आर्टिकल नहीं यूज हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, उनसे रिलेटिव बन सकते हैं। तो वहां एक मैंने लिखवाया था कि सेट ऑन फायर, तो जैसे मैंने कहा कि द हाउस was set on fire, द हाउस घर वॉज था, सेट ऑन फायर का मतलब क्या होता है, आग में था। घर कहाँ था, आग में था, यानी आग में जल रहा था। मैंने और भी लिखवाए थे काफी फ्रेजेस वहां, जैसे कि आई गो टू स्कूल बाय कार या बाय बस। तो बाय कार, बाय बस, बाय मिस्टेक मैंने लिखवाया था, वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। मैं स्कूल जाता हूँ बाय कार या बाय बस, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आ सकता। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने यहीं से बात किया, अब इसमें मेक अ फुट की बात कर लेता हूँ। TWELVE 12 इंचेज, 12 इंचेज मेक अ फुट, यानी कि 12 इंच जो होती है मेक बनाती है एक फुट को। तो मेक अ फुट इस फ्रेज के अंदर आर्टिकल पहले से है, लेकिन यहाँ आपको आर्टिकल नहीं मिला था, ओके। अब इसमें देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि कोई उठा लो, इसमें से मेक अ नॉइज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही डज नॉट मेक अ नॉइज, यानी कि वह शोर नहीं करता है। जैसे कि टेल ए लाई, अब एग्जांपल इसका बना लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि नेवर टेल ए लाई, कि कभी झूठ मत बोलो। तो गाइज ये जो फ्रेजेस हैं इनमें ऑलरेडी पहले से आर्टिकल लगा होता है, तो यहाँ आर्टिकल रिमूव नहीं कर सकते। जो पहले मैंने फ्रेजेस लिखवाए हैं वहां आर्टिकल लगा नहीं सकते, इनमें रिमूव नहीं कर सकते, ओके। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास चॉइस है, आप पूछ सकते हो, ओके। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप पूछोगे मुझसे। मींस मैं तो यही कहूँगी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछिएगा, ओके। कमेंट बॉक्स में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता आपका पूछने में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं उस बात पर आते हैं गाइस। हम इंडेफिनिट आर्टिकल को कहाँ यूज नहीं कर सकते, उस पॉइंट पर फटाफट फोकस करते हैं। कि यदि हमने लिखा किसी भी प्लूरल नाउन के साथ गाइस कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि a boys have come, ये गलत हो जाएगा, ये प्लूरल नाउन के साथ कभी आर्टिकल नहीं आएगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि बॉयज
हैव कम, या फिर आप ऐसा लिख लीजिएगा द बॉयज हैव कम। ये दोनों ही ठीक है, तो आर्टिकल ही मत लगाइए, लगाना है तो द आर्टिकल यूज कीजिए, क्योंकि सिंगुलर के साथ एन आता है, प्लूरल के साथ तो कभी एन नहीं आता है। ओके, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के साथ कहा गाइज, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एन का यूज हम नहीं करते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स का पूरा टॉपिक नाउन में आता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनकी फॉर्म प्लूरल होती है लेकिन सेंस यूज में सिंगुलर होते हैं, जैसे कि न्यूज होता है, न्यूज दिखने में प्लूरल दिखता है लेकिन ये सिंगुलर होता है। बहुत सारे नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि दिखने में सिंगुलर होते हैं, राइट और यूज में भी सिंगुलर ही होते हैं। तो नाउन का टॉपिक तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जितना आर्टिकल में यूज होता है उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि बैगेज होता है, लगेज, इंफॉर्मेशन, मिल्क, वाटर, ऑयल, एडवाइस, फर्नीचर, फ्रूट, जूस, पोइट्री, सीनरी, एक्सेट्रा। बहुत सारे नाउन होते हैं, जिसमें मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ कभी आर्टिकल एन यूज नहीं हो सकता, जिसकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती, वहां ए और एन यूज कैसे हो सकता है? ये वेरी कॉमन सेंस की बात है। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिखा, ही गेव मी एन एडवाइस। अभी आपको लगता है कि एडवाइस यानी कि वाउल की साउंड आ रही है तो एन लगा दीजिए, गलत है पूरी तरह से, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इस नाउन की काउंटिंग नहीं होती है, तो फिर आर्टिकल कैसे आएगा? यदि आप चाहते हो कि आर्टिकल लगे तो इसका एक सोल्यूशन होता है, फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, यानी कि एडवाइस से पहले ए पीस ऑफ, राइट। तो ए पीस ऑफ लिखने से फिर हम यहां लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यदि हम ए पीस ऑफ यूज करते हैं तो फिर एडवाइस को, इंफॉर्मेशन को, अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि वर्क होता है, ही गेव मी ए वर्क टू डू, उसने मुझे, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पर, ही गेव, उसने मुझे दिया ए वर्क, एक काम, टू डू करने के लिए। गाइस जो वर्क होता है, काम होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, काम कभी गिना नहीं जाता। ओके, तो यहाँ ए वर्क नहीं हो सकता, ये गलत है। तो अब इसको आर्टिकल लगाना है तो कैसे लगाएंगे हम यहाँ पर? तो इसका सोल्यूशन यही है कि ही गेव मी ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी कि ए लॉट ऑफ वर्क। अब इसमें यूज हो सकता है, वर्क से पहले लॉट ऑफ लगाइए तो आर्टिकल यूज हो जाएगा, ए लॉट ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क, ए प्लेंटी ऑफ वर्क। ओके, तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक और देख लेते हैं, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि आई विल बाय ए फर्नीचर, आई विल बाय ए फर्नीचर, आई विल परचेज तो यहाँ यूज नहीं करेंगे, आई विल बाय ए फर्नीचर, मैं एक फर्नीचर खरीदूंगा। ये पूरी तरह से गलत सेंटेंस है, फर्नीचर एक कभी काउंटिंग नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये आ ही नहीं सकता। अब इसको यदि ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आई विल बाय ए काइंड ऑफ फर्नीचर। अब सही है, फर्नीचर से पहले ए काइंड ऑफ, यानी कि मैं एक प्रकार का फर्नीचर खरीदूंगा, एक डिफरेंट प्रकार का, कोई टाइप का फर्नीचर होगा जो उसको पसंद है, तो ए काइंड ऑफ फर्नीचर फिर अब इसको यूज कर सकते हैं, अन्यथा हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको समझना है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम, कोई सेंस नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंस नहीं बन रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, रूल्स आपको बता रहा हूँ, साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि कहीं पर लिखा है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, या फिर लिखा है सॉर्ट ऑफ, या फिर लिखा है नेचर ऑफ,
देखिएगा काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, नेचर ऑफ, इन सभी का मतलब होता है एक प्रकार का। काइंड ऑफ प्रकार होता है, टाइप ऑफ भी प्रकार होता है, वैरायटी ऑफ भी प्रकार होता है, SORT सॉर्ट ऑफ भी प्रकार होता है, नेचर ऑफ उसकी प्रकृति कैसी है, कितने टाइप का, कितना प्रकार होता है उसका। तो इनके बाद, इन सभी के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो भी हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। वो कैसे, देखिएगा इन सभी के बाद यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, ध्यान रखने की बात है। कोशिश कीजिए, जैसे मैंने लिखा व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन ही इज। अब इसमें लिखा है कि व्हाट, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा है मैंने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो व्हाट से स्टार्टिंग हो रही है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन, सॉर्ट ऑफ। अब ये नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल, यहाँ नाउन मैंने यूज किया है, तो सॉर्ट ऑफ और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल यहाँ यूज नहीं करेंगे। इसको ऐसे लिखना होगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। इसका मीनिंग क्या है कि किस प्रकार का वो इंसान है, सॉर्ट ऑफ मतलब प्रकार का, नेचर का, किस प्रकार का इंसान है। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ए पर्सन ही इज। व्हाट टाइप ऑफ ए पर्सन, देखिए टाइप ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसका मीनिंग है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, वह किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का वो उसका व्यक्तित्व है, किस प्रकार का इंसान वो है, तो यहाँ आर्टिकल यूज नहीं करना है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट वैरायटी, इट मींस व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट नेचर ऑफ, जितना भी हम यूज कर रहे हैं, इनके बाद यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम वहां आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये आपको समझना है गाइस, वेरी सिंपल। ओके, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत सिंपल रूल है गाइस, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम यूज करने वाले डेफिनेट हमारा कंप्लीट हो गया, यहीं तक आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको आर्टिकल्स के ऑप्टिमम रूल बता रहा हूँ, जितना भी रूल रेगुलेशन, जितनी भी बुक्स में जो भी रूल हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। ओके, तो हम यूज कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल को, डेफिनेट आर्टिकल। अब आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास द होता है गाइस, तो द का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग होता है, कोई निश्चित विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ हम द आर्टिकल यूज करते हैं। एग्जांपल देखिएगा कि वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड किंग, यहां ब्लैंक छोड़ रहा हूं, फिर यहां मैंने लिखा किंग, यहां पे मैंने ब्लैंक छोड़ा, किंग वॉज वेरी ब्रेव, राजा बहुत बहादुर था। उसके बाद मैंने लिखा वन डे, एक दिन, सो वन डे आई सॉ, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ओल्ड मैन, फुल स्टॉप, यहां ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब देखिएगा वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड किंग। अब जब हम किसी भी नाउन को, किसी पर्सन, किसी यू कैन से दैट किसी पर्सन, थिंग, प्लेस को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो वहां हम उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां हम आर्टिकल ए या एन में से यूज करते हैं। और जब उसी नाउन को हम दोबारा सेंटेंस में यूज करते हैं जिससे हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसको हम दोबारा यूज कर रहे हैं तो वहां हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए किंग, तो यहाँ हम यूज करने वाले हैं ए किंग। अब इस सेंटेंस में किंग से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, इस नाउन से हम इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो अब दोबारा इस नाउन को यूज करें तो वहां हम यूज करने वाले हैं द, यानी कि अब लिखोगे द किंग वॉज वेरी ब्रेव। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वन डे, एक दिन, आई सॉ, मैंने देखा, ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को। अब देखिएगा इस सेंटेंस में ओल्ड मैन फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, तो ओल्ड यानी कि वाउल की साउंड है, तो यहाँ हम लिखेंगे एन ओल्ड मैन। अब इसमें देखिए सेकंड सेंटेंस में ओल्ड मैन फिर से यूज किया गया, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में हम इससे इंट्रोड्यूस हो गए हैं, अब सेकंड सेंटेंस में उसी नाउन को यूज कर रहे थे, यहाँ हम यूज करेंगे द ओल्ड मैन। ओके, जब किसी नाउन से हमारा इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट टाइम तो वहाँ ए या एन यूज होता है, जब उससे हमारा दोबारा इंट्रोडक्शन होता है जिसको हम पहले से जान चुके हैं तो फिर हम वहाँ द यूज करते हैं। ऑलराइट, देखिएगा आगे, जैसे एग्जांपल और दे देता हूँ मैंने कहा कि मैन हु इज स्टैंडिंग at the gate is my brother, यानी कि मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई ब्रदर। अब देखिए मैन से पहले क्या लगना चाहिए, अब यहाँ द आर्टिकल लगेगा, क्यों लगेगा,
क्योंकि व्यक्ति जो गेट पर खड़ा हुआ है उस व्यक्ति की स्पेशलाइजेशन क्या है कि जो व्यक्ति गेट पर खड़ा हुआ है वो मेरा भाई है। माई ब्रदर कौन है? जो गेट पर खड़ा है। तो यहाँ व्यक्ति से पहले द यूज हुआ है, पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है। जैसे मैंने कहा बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अब देखिएगा, अब बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर, जो बॉय रेड शर्ट में है इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो इसमें एक सिंपल सेंस बताइए, यहाँ पर द यूज होने वाला है। ओके, द बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। तो अब ये लड़का स्पेशल हो गया है क्योंकि कलर ने, उस शर्ट ने उसको स्पेशल बना दिया है कि उस शर्ट में जो लड़का है वो भाई है। तो इट मीन्स अब यहाँ आप द बॉय यूज करोगे। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं। तो अब हम नाउन को क्लासिफाइड कर लेते हैं कि नाउन कितने टाइप्स का होता है और उनमें से जो भी टाइप्स नाउन की उनके साथ कौन कौन सा आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, यूज ऑफ आर्टिकल्स विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। अब यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का प्रयोग विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, अलग अलग प्रकार के नाउन के साथ आर्टिकल का कैसे प्रयोग करते हैं वो देखिएगा। आर्टिकल भी यूज होने वाला है इसमें अलग अलग नाउन के साथ। तो पहले बात देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। अब नाउन हमारे पास वन प्रॉपर होता है, सेकंड हमारे पास होता है कॉमन, थर्ड हम पढ़ते हैं गाइस कलेक्टिव, फोर्थ हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और फिफ्थ हमारे पास होता है जिसको हम बोलेंगे मैटेरियल। ओके, तो हमारे पास 5 नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन। ओके, तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन अभी आर्टिकल्स इनके साथ यूज होने हैं तो इनको जानना बहुत जरूरी था। ओके, तो वेरी सिंपल। अब देखिए कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल कैसे यूज करते हैं वो देखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आया? गुड। सो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल कैसे यूज होता है देखिएगा। अभी प्रॉपर नाउन क्या होता है? इनके नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। यू कैन से दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है? एवरीथिंग इज कॉल्ड। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है सभी नाउन होते हैं। जिसका भी नाम रखा गया है, जिसको भी नाम से इंडिकेट किया जाता है वो सभी नाउन होती है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है तो अब उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब जैसे कि राम, मोहन, या फिर किसी शहर का नाम, किसी कंट्री का नाम। अब ये गाइस सभी के सभी प्रॉपर नाउन है। राम जो है एक नाम है, किसी को हम इंडिकेट करते हैं, किसी का नाम रखा गया है राम, तो वो नाम है। मोहन किसी का नाम होता है। अब मोहन किसका नाम होगा? बॉय, लड़के का होगा। राम किसका नाम होगा? बॉय, लड़के का। अब दिल्ली क्या है? सिटी है। और इंडिया क्या है? कंट्री है। अब ये कंट्री, सिटी, बॉय ये सभी कॉमन नाउन है। ओके, लेकिन इन कॉमन नाउन का जो इंडिकेट किया गया, जो पर्टिकुलर नाम रखा गया, ये प्रॉपर नाउन होता है। तो इनके साथ कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। द, ए या एन, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है गाइस। तो देखिए एक केस में यूज कर लेते हैं, उसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। काफी टाइम तक या फिर काफी बार इस पर काफी कंट्रोवर्सी होती है कि यहाँ डाउट क्रिएट होता है माइंड के अंदर कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है कि नहीं होता है। वैसे एक्सेप्शनल केस की बात करें तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को, यहाँ तक टीचर्स तक को भी ये बात समझ नहीं आती है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव लेवल का पोर्शन होता है आर्टिकल का, जिस लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, ये काफी डीपली से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें अब मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, वो एक्सेप्शनल केस होता है, वो देख लीजिएगा। एक्सेप्शनल केस है, जैसे मैंने कहा ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। या फिर मैंने कहा दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश मिश्रा। या फिर मैंने कहा ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर। अब देखिए आप कहोगे कि नाम से पहले आर्टिकल कैसे यूज किया? ए सुरेश मिश्रा, ए मिस्टर राहुल। अब इसमें इसलिए यूज किया गया जब ये
नाम किसी व्यक्ति के द्वारा बोले जाती हैं, कोई इनको संबोधित करता है और वो व्यक्ति इनको जानता नहीं है, तो दूसरे को समझाने के लिए वो ये आर्टिकल यूज करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अपने माइंड में क्रिएट कीजिएगा, इमेजिनेशन क्रिएट कीजिएगा एक ऑफिस की। ऑफिस में अपने एक सेपरेट रूम में ऑफिस यानी कि डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं, जो बॉस सब बैठे हुए हैं और जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो सभी काम कर रहे हैं। तो एक बाहर से कोई अननोन व्यक्ति आता है, वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसने कहा कि मुझे आपके बॉस से मिलना है। ओके, तो आप उसको जानते नहीं हो, ना ही आपके बॉस ने बताया आपको कि कोई इस नाम का व्यक्ति आया है। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि भैया आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम है राहुल। ओके, या उसने कहा कि मैं कोई भी नाम बोल सकता है वो कि मिस्टर शर्मा, या फिर कोई भी अपना नाम दे सकता है जो भी उसका नाम है। ओके, तो उसने कहा कि मैं राहुल। तो अब वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो सर के ऑफिस में जाता है, वो बोलता है कि सर कोई राहुल नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। तो गाइस जब मुझे ये बताइएगा, ना बॉस जानता ना वो रिसेप्शनिस्ट जानता, उसने कहा कोई राहुल नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया, तो कोई का इंग्लिश क्या होता है? ए या एन आर्टिकल यूज होता है साउंड के हिसाब से। तो कोई की सेंस में हम यूज करते हैं ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर, या फिर ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, यानी कि कोई मिस्टर शर्मा, ऑलराइट, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आया है। दिस बुक इज रिटन बाय एस सुरेश मिश्रा। तो ये किताब लिखी गई है बाय एस सुरेश मिश्रा, किसी सुरेश मिश्रा, यानी कि आप नहीं जानते सुरेश मिश्रा जो राइटर, आप उसको नहीं जानते, तो आपने कहा कि भाई ये किताब किसी कोई सुरेश मिश्रा नाम का कोई व्यक्ति है जिसने इस किताब को लिखा है, तो कोई सुरेश मिश्रा। तो कोई की सेंस में हम यहाँ आर्टिकल यूज कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसको सिर्फ एक समझने की जरूरत होती है गाइस, तो इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। ओके, उसके बाद देखिएगा, अब इसमें एक सिचुएशन और क्रिएट होती है जब किसी नाउन को, राइट, जब किसी प्रॉपर नाउन जो होता है उसके गुण या दोष को उदाहरण स्वरूप व्यक्त किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो किसी नाउन की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी गुड और बैड दोनों में से कोई भी हो सकती है, उसको एग्जाम्पल के बिहाफ, एग्जाम्पल के द्वारा उसको एक्सपोज किया जाता है, तो वहां भी हम आर्टिकल ए एन या द यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब आप कहोगे राम तो एक प्रॉपर नाउन है, आई थिंक दैट इट इज राइट, यू एंड यू आर राइट, मैं भी सही और आप भी सही हो, ये तो प्रॉपर नाउन ही, इससे पहले द आर्टिकल यूज क्यों किया? क्योंकि देखिए ही इज द राम, राम तो राम है ही या था ही भी राम है, ही इज द राम। तो ये राम क्या बन गया गाइस? ये कॉमन नाउन बन गया, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, तो एक राम तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये पास्ट में था और ये जो है आधुनिक भारत का राम है, ही इज द राम। ही कौन है? आधुनिक भारत का राम है। तो ही को राम से कंपेयर किया गया है, तो ये जो राम है अब इसका कंपैरिजन हो गया, यानी कि दो राम हो गए, एक पास्ट में था, एक अभी ही वह है आधुनिक भारत का राम है। तो इस सेंस में जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वहां हम द आर्टिकल यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर जो है वो रोम है भारत का। तो देखिए अब ये जो रोम मैंने लिखा है गाइस, यहाँ रोम जो लिखा है जगह का नाम है, कैपिटल आना चाहिए, तो ये एक प्लेस है। अब प्लेस जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम दिया है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। तो देखिए एक तो रोम है ही जो ओरिजिनल है, जयपुर भी रोम है भारत का, तो कितने रोम हो गए? दो रोम हो गए। अब दो हो गए तो इट मींस कॉमन हो गया वो चीज, तो कॉमन से पहले हम आर्टिकल लगा देते हैं, जिसके साथ कंपेयर हो रहा है वहां आर्टिकल लगता है। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, मैंने कहा कि ही इज अ हिटलर। अब देखिए हिटलर तो कोई व्यक्ति था, उसका नाम था हिटलर, तो उससे पहले हम आर्टिकल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हिटलर जो था और एक ये ही भी हिटलर है और ये हिटलर भी था, तो दो हिटलर हो गए, तो कॉमन सेंस में यूज हो रहा है, तो आर्टिकल यूज करेंगे। यानी कि ही इज अ हिटलर, वह भी कोई हिटलर है, एक हिटलर पहले था एक ये है, तो दो हो गए, कॉमन हो गए, तो वहां हम उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज कर लेते हैं गाइस, जिसके साथ कंपेयर हो रहा है। ओके, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिएगा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट, जहां आर्टिकल यूज करना आता है को, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर द आर्टिकल यूज होता है, जैसे कि द यूक्रेन। ये सिलेक्टेड है गाइस, जिन स्थानों के साथ, जिन जगहों के साथ द आर्टिकल यूज होता है वही बता रहा हूं। द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड,
या फिर आप कह सकते हो द हेग। ये जगह ऐसी है फॉर जहां हम हमेशा द आर्टिकल यूज करते हैं, बाकी हम कहीं यूज नहीं करते हैं। और एक स्पेशल चीज क्या रहेगी कि स्टेट के साथ हम आर्टिकल यूज द आर्टिकल बिल्कुल यूज नहीं करते स्टेट के साथ, सिर्फ पंजाब को छोड़कर। तो गाइज पंजाब के साथ इसलिए हम द आर्टिकल यूज करते हैं क्योंकि पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है, 5 नदियों की वो जगह है, इसलिए उसको पंजाब के साथ द आर्टिकल हम यूज करते हैं। बाकी किसी स्टेट के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। अब देखिए कंट्री के साथ भी द आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा इंडिया, अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान। देखिए जो भी कंट्री है, किसी भी कंट्री के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होते, जहन में रखिएगा इस बात को। एक कंडीशन में यूज हो सकता है यदि उस कंट्री से पहले यूनियन लिखा गया है, या फिर यूनाइटेड लिखा गया है, या फिर रिपब्लिक लिखा गया है, या फिर किंगडम लिखा गया है। यानी कि यदि कंट्री से पहले यूनियन है, यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, किंगडम है, किसी कंट्री के साथ इनमें से कोई वर्ड यूज होता है तो वहां द आर्टिकल आ सकता है, अन्यथा किसी भी देश के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। बात जहन में रखिएगा। इसमें मैंने कहा द सोवियत यूनियन। अब देखिए सोवियत के साथ यूनियन यूज किया गया तो द हमने यूज किया। इसमें मैंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए यूनाइटेड यूज किया गया है तो द आर्टिकल हम यहां यूज कर रहे हैं। द आयरिश और रिपब्लिक, यानी कि द आयरिश रिपब्लिक, ये रिपब्लिक यूज किया गया तो आयरिश जो कंट्री है उसके साथ हमने द यूज किया है, तो इस कंडीशन में यूज होता है, बाकी नहीं यूज होता है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। यानी कि जो माउंटेन रेंज है वहां जो आर्टिकल होता है द, वो हमेशा होता है। फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा द हिमालयाज, या फिर हम बोल सकते हैं कि द अल्प्स, तो यहां द आर्टिकल यूज होता है। लेकिन ये इसके साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं होता द अरावली। द अरावली कभी नहीं होता क्योंकि अरावली कोई माउंटेन रेंज नहीं है, एक सिंगल पहाड़ है, तो द अरावली कभी नहीं होता। द हिमालयाज होता है, द अल्प्स होता है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट आबू, इनसे पहले भी कभी द यूज नहीं करते। देखिएगा द हिमालयाज माउंटेन रेंज के साथ लगता है, अल्प्स के साथ लगता है, लेकिन अरावली के साथ द कभी नहीं लगता है। माउंट एवरेस्ट से पहले कभी द नहीं लगता है, माउंट आबू से पहले कभी भी द नहीं लगता है। ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। उसके बाद देखिएगा कि जो नेशनलिटी होती है, जो राष्ट्रीयता होती है, वहां हम द आर्टिकल यूज करते हैं। जो राष्ट्रीयता है वहां द का यूज होता है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वहां द का यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेजी। तो इसमें इंग्लिश क्या हुआ गाइस, ये एक राष्ट्र हो गया। अंग्रेज लोग, ये अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेज लोग बोलते हैं अंग्रेजी। तो द लगाने से क्या बन गया, इंग्लिश का भाषा नहीं रही, ये एक राष्ट्र बन गया। जैसे मैंने कहा कि द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यानी कि अंग्रेजों ने हराया फ्रांसीसियों को। अब देखिए फ्रेंच लैंग्वेज होती है, द लगने से फ्रांसीसी लोग, यानी कि राष्ट्रीयता बन गई है। ओके, तो नेक्स्ट रूल देखिएगा। अब जो डिजीज होती है गाइस, उनके साथ कभी द आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा इसमें द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द फ्लू या फिर द प्लेग। अब इन डिजीज के साथ कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है। ओके, उसके बाद देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें एक और भी रहता है कि यदि हम यूज कर रहे हैं किसी प्रॉपर नाउन की, मैंने पहले बात की थी, तो कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे भी है जो मैं बताने जा रहा हूं जहां पर आर्टिकल बिना किसी कंडीशन के लगता है। ओके,
तो ये प्रॉपर नाउन जो मैं आपको बता रहा हूं विथ द। अब प्रॉपर नाउन्स विथ द कैसे यूज करना है उसको देखिए। जैसे कि रिवर्स नेम होते हैं, अब रिवर्स नेम के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी आप यूज कर सकते हो। अब सेकेंडली आप जो सी है, सागर, समुद्र जो है उसके साथ आप यूज कर सकते हो। ओके, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि द अरेबियन सी है, तो सी के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं जो समुद्र होता है, द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी। और जो ओशंस हैं उनके साथ भी, ओशंस बोलते हैं, ओशियंस नहीं होता, महासागरों के साथ भी हम आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक। तो महासागरों के साथ, नदियों के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं, समुद्रों के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं, महासागरों के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। और कोई भी यू कैन से दैट कोई द्वीप की बात होती है, आइलैंड की बात होती है, तो वहां भी हम यूज करते हैं। जो आइलैंड्स हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार। तो गाइज यहाँ यूज होता है। भौगोलिक पिंडों के साथ हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि द मून, द अर्थ, द सन, तो इनके साथ भी यूज करते हैं। और गाइज यहाँ तक हम लेक के साथ भी यूज करते हैं, झीलों के साथ यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि द वूलर लेक, द बेकल लेक। ऑलराइट, तो द वूलर लेक यानी कि वूलर झील, द बेकल लेक यानी कि बेकल झील। तो झीलों के साथ भी हम यूज करते हैं। डैम के साथ हम यूज करते हैं, बांधों के साथ। जैसे मैंने कहा कि द भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम, ये जो डैम है उनके साथ भी हम आर्टिकल यूज करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइज, आगे देखिएगा, बहुत ही सिंपल होने वाला है ये टॉपिक। अब कुछ यूनिक जो नाउन होते हैं वहां हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि द वर्ल्ड, या फिर कहा द यूनिवर्स। द वर्ल्ड, द यूनिवर्स लिखा जाता है गाइज, लेकिन द गॉड या फिर द हेवन या फिर द हेल या फिर द पार्लियामेंट, ये नहीं लिखा जाता। द गॉड लिखना गलत होता है, द हेवन लिखना गलत है, द हेल लिखना गलत है, द पार्लियामेंट लिखना गलत है, जो कि हम कई बार यूज कर लेते हैं। लेकिन द वर्ल्ड सही है, द यूनिवर्स सही है, ये लिखा जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। संसार जो है खतरे में है, ड्यू टू के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण संसार खतरे में है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि गो टू हेल। तो गाइस इसमें आप नहीं लिख सकते गो टू द हेल, ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि गॉड रिजाइड्स इन हेवन। अब आप द गॉड या द हेवन नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि द बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट, ये गलत हो जाएगा। द पार्लियामेंट कभी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, यहां हम यूज नहीं करते, ये आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो गाइस जो एटमॉस्फेरिक शब्द होता है या फिर एनवायरमेंट, इन दोनों के साथ हम द यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि द एटमॉस्फेयर consists of 3 layers।
देखिएगा द एटमॉस्फेयर, इससे पहले आर्टिकल यूज होता है। एटमॉस्फेयर जो है बना हुआ है 3 लेयरों से। और जैसे नेक्स्ट मैंने कहा कि वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो इसमें द एनवायरमेंट यूज करते हैं। उसके बाद देखिएगा स्पेस, स्पेस यदि अंतरिक्ष के लिए यूज होता है तो वहां आर्टिकल द यूज नहीं होता। यदि स्पेस का यूज स्थान के लिए होता है तो फिर वहां द यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि मैनी एस्ट्रोनॉट ड्रीम, सपन देखते हैं ऑफ गोइंग, जाने का, कहां, टू स्पेस। तो यहाँ टू द स्पेस हम बिल्कुल नहीं लिख सकते गाइस, ये रॉन्ग हो जाएगा। और फिर जैसे नेक्स्ट मैंने कहा कि ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशिएंट। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू पार्क, पार्क एक वर्ब है पार्क करने का, हिच कर अपनी कार को, बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशिएंट, किंतु स्पेस अधिक नहीं था। अब ये जो स्पेस है ये स्थान के रूप में है तो आर्टिकल यूज होगा, लेकिन ये जो स्पेस है ये अंतरिक्ष के रूप में तो यहाँ आर्टिकल यूज नहीं होगा। राइट, ये आपको समझना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे कि इसमें डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्शंस के साथ हम द आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ यूज होता है, लेकिन यदि डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया जाए तो वहां फिर द यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया, या फिर मैंने कहा वेस्ट बंगाल, ओके, तो ये वेस्ट बंगाल, ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, अब यहां द लिखना गलत हो जाएगा। द ईस्ट, द वेस्ट होता है, यदि डायरेक्शन के साथ प्लेस जोड़ दो फिर द लगाऊं तो गलत होता है। द ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ ऐसा होता है द वेस्ट इंडीज। अब आप कहोगे कि वेस्ट इंडीज क्यों होता है फिर, क्योंकि ये प्लूरल कंट्री है, प्लूरल कंट्रीज के साथ भी द यूज होता है गाइस, ये ध्यान रखना है। ओके, और जैसे मैंने लिखा SOUTHERN, साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, तो देखिएगा साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, इनके साथ भी कभी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्दर्न, द साउदर्न, ये कभी नहीं होता, ऐसा रॉन्ग माना जाता है गाइस। ओके, उसके बाद देखिएगा कि हम जो खाड़ियां होती हैं, जो बे होती है, उसके साथ भी आर्टिकल यूज करते हैं। जो जैसे मैंने कहा कि द बे ऑफ बंगाल, तो खाड़ी के साथ आर्टिकल यूज होता है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो जो बेज होती है, जो खाड़ियां होती हैं, उनके साथ भी आर्टिकल यूज होता है। उसके बाद इसमें देखिएगा कि जो डिजर्ट है गाइस, देखिए डेजर्ट और डेजर्ट ये दो अलग शब्द होते हैं। DESERT इसको बोलते हैं डेजर्ट, और DESSERT होता है डिजर्ट। डिजर्ट तो होता है स्वीट को बोलते हैं, मिठाई को, और जो डेजर्ट होता है वो मरुस्थल होता है। तो मरुस्थल के साथ में द यूज करते हैं। मैंने कहा कि द सहारा, द सहारा डेजर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो कैनल होते हैं गाइस, कैनल के साथ भी द का यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि द स्वेज, SUEZ, द स्वेज कैनल, तो इनके साथ यूज होता है। अब जो मैगजीन होते हैं, न्यूज़पेपर आप कह सकते हो, न्यूज़पेपर्स के साथ हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि द भास्कर बोल सकते हो, या फिर द ट्रिब्यून बोल सकते हो, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर के साथ यूज होता है द भास्कर, द पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं हम। या फिर जो होली बुक्स होती हैं, जैसे मैंने कहा कि द गीता, द बाइबल, तो बुक्स के साथ भी हम आर्टिकल यूज करते हैं। जो होली बुक्स होती है वहां हम हमेशा आर्टिकल यूज करते हैं। ओके, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि काफी सारे रूल्स हैं और इस वीडियो में क्लियर करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीडली काम करना पड़ रहा है। मैं रूल्स आपको लिखवा रहा हूँ फटाफट से। उसके बाद देखिए गाइज, अब यदि बुक्स के साथ उसके राइटर का नाम भी ऐड किया गया तो वहां आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि
MIKI, वाल्मीकिज, YAN, वाल्मीकिज रामायण। तो यहाँ द वाल्मीकिज लिखना गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि द बाणभट्ट कादम्बरी, तो द बाणभट्ट कादम्बरी, यदि कादम्बरी होता द कादम्बरी हो जाता, रामायण अकेला होता द रामायण हो जाता, इसके राइटर का नाम साथ में फिर आर्टिकल द नहीं यूज करते, तो यहाँ द लिखना फिर हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना आपको। जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि द ताज महल या फिर द रेड फोर्ट, यहाँ हम यूज करते हैं डेफिनेटली। लेकिन यदि हिस्टोरिकल प्लेसेस या कोई मॉन्यूमेंट्स, स्मारक जो है, उनके साथ किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम और जोड़ दिया जाए तो फिर वहां आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट जो है वो उसके साथ आर्टिकल यूज होता है, लेकिन उसमें कोई जगह का नाम मैंने जोड़ दिया दिल्ली एयरपोर्ट, तो यहाँ फिर आर्टिकल यूज नहीं होगा। यदि मैं द लिखता हूं तो वो आर्टिकल यहाँ फिर गलत हो जाएगा। और यदि मैंने लिखा कि INDIRA, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अब द एयरपोर्ट तो हो सकता है लेकिन नाम लिखा है द इंदिरा गांधी, तो द लगाते ही गलत हो जाएगा। फिर मैंने कहा विक्टोरिया पैलेस, तो द पैलेस हो सकता है क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग महल होते हैं पैलेस, लेकिन विक्टोरिया पैलेस फिर द लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि लंदन जू, देखो जू के साथ हम लगा सकते थे जू, चिड़ियाघर, लेकिन लंदन कोई जगह का नाम जोड़ दिया तो द लंदन यदि लिखेंगे फिर यहाँ लिखना गलत हो जाएगा, द नहीं लिख सकते हम इनके साथ। ओके, आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अब जो हमारे पास मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन के साथ हम यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि द क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ द आर्टिकल यूज होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जैसे मैंने कहा कि द यूनाइटेड नेशंस, तो यहाँ द आर्टिकल यूज होता है। या फिर आप किसी रेल हवाई मार्ग के साथ भी आप आर्टिकल यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि द जेट एयरवेज या फिर द राजधानी, एक्सप्रेस, तो यहाँ आप यूज कर सकते हो। या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि द बीजेपी या फिर द कांग्रेस या फिर द कम्युनिस्ट पार्टी, तो पार्टीज के साथ आप यूज कर सकते हो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्रों के साथ यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि द वायलिन या फिर द फ्लूट, यहाँ यूज कर सकते हो। कोई भी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी पैनल कोड है, जो भी आर्टिकल्स हैं, तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि द इंडियन पैनल कोड, द लेजिस्लेचर, ये इनके साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं गाइस। उसके बाद जैसे कि अभी पॉइंट की बात करते हैं, कोई कम्युनिटी की बात हो रही है, किसी धार्मिक समुदाय की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, हम ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं। और किसी पोस्ट के साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि द चेयरमैन, द ऑथर, यदि वो पर्टिकुलर पर्सन है तो द लगा सकते हैं, यदि वो कोई एक में काउंट होता है, कोई स्पेशल नहीं है तो ए भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई सॉ एन ऑथर, मैंने कोई एक ऑथर देखा, कोई एक लेखक देखा, या फिर मैंने कोई एक चेयरमैन देखा। जैसे आपने कहा कि आई सॉ द ऑथर हु हैज रिटन दिस बुक, कि मैंने उस लेखक को देखा, उस ऑथर को देखा जिसने इस किताब को लिखा, जो लिख चुका है इस किताब को। ओके, तो इस प्रकार से कोई स्पेशलिटी उसकी बताई जा रही है, कोई स्पेशलाइजेशन, कोई पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हो तो द यूज कर सकते हो, नहीं तो आप एन भी लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो। ओके, किसी पोस्ट के साथ, किसी व्यक्ति की पोस्ट के साथ। तो उसके बाद इसमें आप यूज कर सकते हो कोई इन्वेंशन के साथ, जैसे कि द टेलीस्कोप, द टेलीस्कोप, तो ये एक इन्वेंशन है, राइट।
तो इन्वेंशन के साथ भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं द। उसके बाद आप कोई कमिटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई क्लब है, वहां भी द आर्टिकल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब। तो किसी कमिटी के साथ, किसी ट्रस्ट के साथ या किसी क्लब के साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं गाइस द। ये आपको समझना है पॉइंट। ओके, तो आगे देखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट यही बनता है कि जो वंश होते हैं, जो ओरिजिन होते हैं, जो रेसिस होते हैं, वहां भी हम ये यूज कर सकते हैं गाइज। जैसे कि मैंने कहा कि द मराठाज, द पेशवाज, तो यहां हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही वॉज वुंडेड, ही वॉज वुंडेड इन हिज आई। अब देखिएगा, ही वॉज वुंडेड, वो जख्मी था, वो जख्मी हुआ था। इन हिज आई, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो फिर यहाँ द आर्टिकल यूज नहीं हो सकता। यदि आप इसको हटा दोगे तो फिर यहाँ इन द आई आप यूज कर सकते हो। देखिएगा, विंड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो वुंड होता है, और थर्ड फॉर्म भी वुंड होता है। इसका मतलब होता है चाबी देना, मोड़ना, उसको लपेटना। और यदि फर्स्ट फॉर्म वुंड है तो सेकंड फॉर्म इसका वुंडेड होता है, थर्ड फॉर्म भी वुंडेड होता है। इसका मतलब होता है घायल होना, जख्मी होना। वाउंडेड कुछ नहीं होता, वुंडेड होता है। ओके, तो उसके बाद की अगर बात करते हैं तो जो डेट्स होती हैं वहां भी हम इनका यूज करते हैं, तारीखों के साथ हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल द का। जैसे मैंने कहा द 10th ऑफ मई, तो डेट के साथ आप आर्टिकल यूज कर सकते हो द। उसके बाद आप द आर्टिकल यूज कर सकते हो किसी की, इट मीन से सशस्त्र बल के साथ, यानी कि आर्मी फोर्स के, आर्मी के साथ, पुलिस के साथ। जैसे मैंने कहा कि द आर्मी, द पुलिस, तो यहां भी आप द आर्टिकल यूज कर सकते हो। उसके बाद कोई प्लेनेट होते हैं तो प्लेनेट्स के साथ आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा द जुपिटर। तो इस प्रकार से आप ग्रहों के साथ आर्टिकल यूज कर सकते हो। उसके बाद जो होटल्स होते हैं वहां भी आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि द ताज होटल, तो यहां भी यूज कर सकते हो। किसी ट्रॉफी के साथ या किसी कप के साथ आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि द वर्ल्ड कप, तो यहां भी आप यूज कर सकते हो। या फिर वॉर के साथ, रेवोल्यूशन के साथ, या फिर सेंचुरी के साथ, रेवोल्यूशन के साथ, वॉर के साथ आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। मैंने कहा कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या मैंने कहा कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, या मैंने कहा कि द मिडल एजेस। अब देखिए, इसको रेवोल्यूशन नहीं बोलते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस यू पर होता है, ओ पर होता है, रेवोल्यूशन होता है। तो यहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं गाइज। नेक्स्ट देखिएगा, अब कुछ यहाँ मैं ऐसे प्रॉपर नाउन लिखने जा रहा हूँ, या कैसे दैट, कुछ ऐसे नाउन लिखने जा रहा हूँ कि जहां पर आपको आर्टिकल द बिल्कुल यूज नहीं करना है। ओके, ये प्रॉपर नाउन ही है जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ आर्टिकल यूज नहीं होगा। यानी कि जो मंथ्स नेम होते हैं, जैसे कि आपने लिखा कि द जनवरी, ये गलत हो जाएगा। ऑफ डेज, दिनों के नामों के साथ बिल्कुल यूज नहीं करना है। जैसे आपने लिखा कि द संडे, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कोई भी भाषा के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि द हिंदी, तो द हिंदी कहना गलत है। द इंग्लिश कहना, ये भी गलत है। किसी सब्जेक्ट के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि द संस्कृत, या फिर द मैथमेटिक्स, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा के साथ यूज नहीं होगा, किसी सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा। उसके बाद आप किसी हॉबीज, यानी कि जो आपकी हॉबीज है वहां यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि द स्विमिंग, या फिर आपने कहा कि द सिंगिंग, ये भी गलत हो जाएगा। और आप किसी गेम के साथ भी यूज नहीं कर सकते हैं, जो भी गेम्स खेल होते हैं। जैसे आपने कहा कि द क्रिकेट,
द हॉकी, ये गलत हो जाएगा। एक कंडीशन में यूज हो सकता है गाइज, वो आपको ध्यान रखना है, जब उस खेल को आप पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हो तो वहां आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि आई लव द क्रिकेट, मैं क्रिकेट से बहुत अधिक प्यार करता हूं, तो यहाँ आप द यूज कर सकते हो। जब आप उस चीज को पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो, अन्यथा यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो रोड्स के नेम होते हैं वहां यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि द माल रोड, जैसे कहा आपने कि द MG रोड, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आप मील्स के नाम के साथ भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि द लंच, द डिनर, ये गलत हो जाएगा। एक कंडीशन में यूज हो सकता है, जब आप उस लंच या डिनर को पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आई टेक डिनर एट 9 o'clock, तो ये तो एक सिंपल सेंस में यूज हो रहा है, यूजुअली सेंस में तो यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। यदि आपने ऐसा लिखा आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाय मोहन, कि आर यू अटेंडिंग द डिनर, क्या आप डिनर को अटेंड कर रहे हो, बीइंग गिवन बाय मोहन, जो मोहन के द्वारा दिया जा रहा है। यानी कि मोहन के द्वारा हर रोज डिनर उनको ऑफर नहीं किया जाता, तो वो कोई स्पेशल डिनर है, तो इसलिए डिनर आपके साथ आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो यूजुअली सेंस में यूज होता है उसके साथ यूज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद देखिए आगे, जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है गाइस, यू कैन से दैट नाउन कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हो, नाउन कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। यदि उसमें वर्ब अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक यूज की जा रही है, जैसे मैंने कहा कि ही सेलेक्टेड या इलेक्टेड, ही इलेक्टेड मी द प्रेसिडेंट, तो देखिएगा ही इलेक्टेड, उसने इलेक्ट किया, चुना, मी मुझे, द प्रेसिडेंट, अब मुझे क्या चुना, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसे चुना, मुझे, तो मी और प्रेसिडेंट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मींस पूरक, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, राइट। तो इससे पहले द आर्टिकल लिखना गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन आपका कंप्लीट हुआ। अब ये जो वीडियो काफी लेंथी बनेगी गाइस, तो मुझे लगता है कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक गाइस मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरी तरह समझ आया होगा। तो काफी सारे रूल्स बचे हुए हैं, प्रॉपर नाउन ही कंप्लीट हुआ है, अभी कॉमन नाउन बचा है, तो जितनी टाइप्स नाउन की बची हुई है और कुछ भी इसमें रूल्स बचे हुए हैं, तो इन रूल्स पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।